कल 11 फरवरी को राजस्थान में विधानसभा में बजट पेश किया गया है। विकसित राजस्थान 2047 विजन। ये विजन देख रहे हैं 2047 का, जो कि आज से 21-22 साल बाद का विजन है। ये नहीं दिख रहा है इन्हें आज की राजस्थान की क्या हालत है। ये जनता को भविष्य में उलझाकर गुमराह कर रहे हैं। इतना लंबा बजट था, 3 घंटे का बजट था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता उस बजट में युवाओं के लिए एक भी भर्ती का शब्द बोला गया हो, जो कि युवाओं के लिए धोखा है। गरीब किसानों के लिए कुछ नहीं बोला गया। और स्पेशली जैसे आप देखिए, हमारा जो मुख्य मुद्दा होता है महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण, उसके बारे में भी कुछ भी इन्होंने नहीं बोला। बहुत लंबी लंबी बातें की 3 घंटे के बजट में, बहुत भाषण दिया, बहुत सारी योजनाएं बताई जो उनके कागजों में लिखी हुई थी। लेकिन क्या ये कागजों में लिखी हुई योजनाएं धरातल पर कारगर साबित होंगी, इसका हमें कोई आइडिया भी नहीं है। इतने लंबे बजट में आपने दिव्यांगजनों का एक भी बार नाम नहीं लिया कि दिव्यांगजनों के लिए आप क्या करेंगे। महिला सशक्तिकरण, जैसा कि मैंने बता दिया, उसके बारे में भी कुछ इन्होंने नहीं कहा। निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा, कैसे निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा, इसके बारे में इन्होंने बजट में कुछ भी नहीं बताया। साथ के साथ देखिए हमारी धौलपुर की जनता को इस बजट से बहुत उम्मीद थी। पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को भी उम्मीद थी। हमारा धौलपुर ये चाह रहा था कि हमारी सड़कों की हालत इतनी खराब है, पानी बुरी तरह भरा हुआ है। हमारे विधायकों ने विधानसभा में आवाज भी उठाई थी कि धौलपुर नरकीय स्थिति जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन वहां पर हमारे धौलपुर का नाम नहीं लिया गया। और नाम लिया गया तो लिया गया मोक्ष वाहिनी देकर, है ना। आप बताइए, मोक्ष वाहिनी दे रहे हो, मोक्ष वाहिनी की क्या जरूरत थी। आप हमारे धौलपुर की सड़कों की मरम्मत करवाते, जल भराव की समस्या का निराकरण करवाते, उसके लिए कोई भी राशि आपने स्वीकृत नहीं की। क्यों भाई, धौलपुर के साथ सुतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या धौलपुर राजस्थान का हिस्सा नहीं है? यूपी एमपी के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन है तो राजस्थान का। जब चुनाव होते हैं तो राजस्थान में धौलपुर को शामिल किया जा रहा है, लेकिन जब कोई सौगात देने की बात आ रही है तो आप राजस्थान को ध्यान नहीं दे रहे, राजस्थान में धौलपुर का ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्या ये कोई सवाल पूछ सकता है कि धौलपुर के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या धौलपुर में जनता नहीं रहती? क्या धौलपुर की जनता वोट नहीं करती? या धौलपुर में विकास पाने का कोई हक नहीं है धौलपुर को? पूरे बजट में शिक्षा के ऊपर मौन था, महंगाई के ऊपर मौन था, केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जुमलेबाजी कर रहे थे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। आप हमें 21 साल बाद का कुछ मत बताइए, आप आज का बताइए कि आप आज क्या करेंगे, हमारी धौलपुर की जनता कैसे जिएगी। आपने धौलपुर के लिए कुछ भी नहीं किया। धौलपुर की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी और इसके लिए आपसे आवाज उठाएगी कि धौलपुर की सड़कें और धौलपुर की जो जल भराव की स्थिति है वो कब सही होगी। मैडम, ये 2 लाख करोड़ रुपए की योजना बताई थी कि साहब हमने 2 लाख करोड़ रुपए धौलपुर के विकास के लिए दिए, जो पिछला बजट में मतलब अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। 2000 करोड़ सहमत है आप? उन्होंने 2000 करोड़ के लिए बोला था कि 2000 करोड़ हमने धौलपुर को दिया, इवन हर विधायकों को दिए हैं। हमें तो नहीं लगता कहीं दिए, अगर दिया होता तो कहीं पर विकास होता। 2000 करोड़ रुपया तो बहुत होता है, बहुत होता है। यहाँ पर तो हमें लाख रुपए का भी काम नहीं दिख रहा। आप गलियों में जाइए, जनता से पूछिए, बहुत सारी जो कॉलोनियां हैं वो आज भी जल भराव से जूझते हैं। अब आने वाली बारिश के समय में आप देखिएगा धौलपुर की क्या दुर्दशा होगी। धौलपुर में महामारी फैलेगी अगर जल्दी से जल्दी ये जो हमारी सड़क की दुर्दशा हो रही है, जो पानी भरा हुआ है, इसका निराकरण नहीं किया गया तो मुझे नहीं लगता कि जनता किस आक्रोश में आ जाएगी और इस सरकार का क्या कारण है मैडम कि धौलपुर को नजरअंदाज किया गया है इस बजट के अंदर? धौलपुर को नजरअंदाज करने का शायद एक कारण हो सकता है, यहाँ पर बीजेपी का धौलपुर जिले में एक भी विधायक नहीं है। तो आने वाले टाइम में फिर क्या कांग्रेस क्या जवाब देगी, विपक्ष क्या जवाब देगी बीजेपी को? बीजेपी सरकार को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो उनकी विपक्ष हमारी जो कांग्रेस सरकार है, उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि शायद वो दोबारा से सत्ता पाने के लिए तरस जाएंगे। ये धौलपुर में जो जल भराव की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सड़क टूटी हुई गड्ढों की समस्या है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, आमजन को भी बहुत हानि होती है, मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी है। तो इसके लिए धौलपुर की पब्लिक ने जो आवाज़ उठाई वो उनके कानों तक क्यों नहीं पहुँचती है? कानों तक पहुंचती है, लेकिन वो धौलपुर के लिए कुछ करना नहीं चाहते। मैं आपसे बोल रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। उन्हें लगता है विपक्षी पार्टी का विधायक है तो हम धौलपुर का विकास क्यों करें। राजस्थान गवर्नमेंट से मेरी एक ही अपील है कि धौलपुर को भी आप सौतेला मत समझिए, धौलपुर पे ध्यान दीजिए। आप धौलपुर में भी जो जनता ले रही है वो वोट करती है, चाहे वो बीजेपी को करे चाहे कांग्रेस को करे, आपको धौलपुर की जनता पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या धौलपुर में बीजेपी की, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। आप आंदोलन करेगी क्योंकि अगर यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं तो क्या यहाँ पर जनता का विकास नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पर जनता को आरामदायक जीवन जीने का हक नहीं है? कांग्रेस इस तरह से इनका विरोध करेगी कि इन्हें ना चाहते हुए भी धौलपुर की कुछ उन्नति, कुछ विकास करना पड़ेगा।